महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। 2 दिन पहले भी 9 घंटे की मैराथन बैठक हुई और अब आज के दिन भी ये मीटिंग तय है। उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक के बाद एमवीए के दल सीटों पर फैसला कर लेंगे। कांग्रेस नेता नाना पटोले और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के बीच मतभेद वाली बयानबाजी के बाद साफ हो गया है कि कुछ सीटों को लेकर गठबंधन में मतभेद है और खबरों के मुताबिक विदर्भ की 12 सीटों पर मतभेद है। अब आज इसी को सुलझाने के लिए बाला साहेब थोराट, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 25 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की फिर बैठक होगी। हमने आपको कहा है कि 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और कुछ सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारी तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो बातें यहाँ पे हुई है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। को हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एक बार और होगा और उसके पहले कल 3 बजे मुंबई में हमारे महाविकास अघाड़ी का मीटिंग होगा। एक मिनट 25 से हमारा पूरा सीट के बारे में फाइनलाइज करके अनाउंस करेंगे। सर आज क्या हुआ सर? आज सीईसी में हमने 63 सीट्स को लिया और उसके बारे में चर्चा की है। फाइनल लिस्ट आपके पास दे देंगे। सर फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी? वो तो कल बॉम्बे में जा करके हमारे अलायंस पार्टी से बात करके हम फाइनल। ओके। पर 1 से 2 ऐसा है कि 288 सीट पे 3 पार्टियां जब लड़ रही है तो हर कार्यकर्ता को संभालना ये हर पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो फायर फाइटिंग है वो इतनी आसान नहीं है, तो इसलिए ये देरी तो अपेक्षित ही थी कि ये देरी होगी। एक तरह से मार्गदर्शक का रोल पवार साहब देखेंगे, मतलब शिवसेना यूपीटी के नेता वो पूरे देश में भीष्म पितामह है, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भीष्म पितामह है, तो उनका मार्गदर्शन तो हर पार्टी को लगता है। दीपेश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपेश, बैठकों पर बैठकें जरूर हो रही हैं, लेकिन सवाल ये कि फैसला कब होगा? अर्पिता, बिल्कुल देखिए, बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू ही है, लेकिन इन बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। तीनों ही पार्टियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले इसके लिए कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तीनों ही पार्टियों का विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा है और उन्हें लगता है, भले वो चाहे एनसीपी शरद पवार गुट हो, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव गुट हो, उनको लगता है कि वो विधानसभा में ज़्यादा सीटें लेकर ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं। वहीं बात अटकी है कांग्रेस और शिवसेना में। मुख्य तरह से शिवसेना की तरफ से विदर्भ में ज़्यादा सीटें मांगी गई हैं। 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इन सीटों पर पहले कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, भले ही अब बीजेपी के उम्मीदवार वहां से विजयी हुए हों, लेकिन कांग्रेस का उस सीट पर दावा रहा है। तो वहीं मुंबई में कांग्रेस ने 18 सीटें मांगी हैं। 36 में से 50% सीटें ऐसी हैं मुंबई में जो कांग्रेस ने मांगी हैं, जो शिवसेना देने की बात नहीं कह रही है, यानी उनकी ज्यादा इच्छा नहीं है देने की। मुंबई में भी शिवसेना चाहती है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। तो अर्पिता, जाहिर तौर पर बात यही है, हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ही लड़ना चाहता है और उसी पर अभी मतभेद की स्थिति है और बैठकों का दौर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।